मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का केस है और बहुत ही लेटेस्ट केस है। और आज के केस का जो मुद्दा है वो मृत्यु दंड को लेके है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा जो हमारे कानून में अपराध बताया गया है उसके लिए जो सजा दी गई है वह जो है मृत्यु दंड ही है। यानी कि जिस भी अपराध के लिए जो मृत्युदंड सजा दी गई है वो सबसे बड़ी सजा है, उससे बड़ी कोई सजा होती ही नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में लेकिन मृत्युदंड बहुत ही रेयर से रेयर केस में ही दिया जाता है। तो आज एक ऐसा ही मुद्दा था कि एक पर्सन जिनको जो है मृत्युदंड दिया गया था तो वह अपने मृत्युदंड को जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील के माध्यम से बदलवाना चाहते थे। उनका कहना था कि मेरा केस जो है वो रेयर से नहीं है, इसलिए मुझे मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और ये बात विस्तार से जानते हैं कि क्या था पूरा केस। तो क्या पूरे केस को देख करके सुप्रीम कोर्ट उनको मृत्युदंड जो मिला था उसको उनकी सजा को कम करती है या मृत्युदंड को बरकरार रखती है, और भी जानेंगे कि मृत्युदंड में जो रेयर से रेयर केस होता है तो किन में जो है मृत्युदंड के अपराध को घटाया भी जा सकता है, मतलब जो सजा दी गई उसको घटाया भी जा सकता है। तो यह सब बातें हम लोग आज इस सेशन के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि जो आज का केस है, केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि एक पर्सन जो थे उन्होंने अपनी बीवी और 4 नाबालिग बच्चियों की हत्या कर दिया था। अब देखिए, उन्होंने जो काम किया था वो बहुत ही क्रूर काम था, बहुत ही बेकार काम था। तो उनका अपराध बहुत बड़ा था, इसीलिए उन्हें ट्रायल कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा दिया। लेकिन जब वो अपनी अपील लेकर के हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट ने भी इसे कहा कि यह रेयर से रेयर केस है और उन्हें मृत्युदंड जो मिली थी उसको बरकरार रखा। देखिए, तब यह अपनी अपील लेके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इनका यह कहना रहता है कि जो मेरा केस है वह रेयर से रेयर केस के अंतर्गत नहीं आ रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज का जो केस था, यह केस बहुत पुराना केस है, 1980 का केस है। इस केस में मृत्युदंड कब दिया जाता है, किस केस में दिया जाता है, यह बातें एक सिद्धांत के माध्यम से बताई गई हैं। यानी कि दुर्लतम सिद्धांत, यानी दुर्लतम से दुर्लतम, यानी रेयर से रेयर केसेस में, यानी जो केस बहुत ही ऐसी हो जो बहुत ही बेकार केस हो, यानी कि जिस केस को सुनने के बाद हर आदमी यह बोल दे कि हाँ, इस पर्सन को मृत्युदंड ही देना चाहिए। तो ऐसे रेयर से रेयर केसों में मृत्युदंड की बात इस केस में कही गई थी। तो इन पर्सन का कहना था कि मेरा जो केस है वो रेयर से रेयर केस में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। देखिए, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही एक सवाल था कि क्या इनका केस रेयर से रेयर केस में आ रहा है कि नहीं। जैसा कि जो है बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का जो केस था उसमें इस सिद्धांत की जो बात कही गई थी, क्या उसके अंतर्गत इनका केस आता है या नहीं, यही मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने था। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें और इस बात को विस्तार से जानें कि कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और इस केस का नाम क्या था, क्या पूरा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, यह सब सारी बातें जानते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग केस का नाम जान लेते हैं। केस का नाम था दीनदयाल तिवारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य और अपील नंबर 2220 और 2221 थी। यह जो है काफी पुरानी अपील थी जिसका जजमेंट अभी आया है। तो चूंकि इस केस की सुनवाई 3 जजों की खंडपीठ कर रही थी। कौन कौन से जज बैठे थे इस केस की सुनवाई में? जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ थी। यानी 3 जजों की पीठ इस केस की सुनवाई कर रही थी। अब इन तीनों लोगों ने सारे मसलों को जाना, सारी बातों को जाना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि कोर्ट ने कहा कि हमें न केवल अपराध की प्रकृति बल्कि अपराधी की परिस्थितियों की समग्रता की भी जांच करनी चाहिए। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि किसी को मृत्युदंड देने से पहले हमें न केवल अपराध की प्रकृति, यानी कि अपराध की प्रकृति क्या है, बल्कि
यह तो हमें जानना ही चाहिए, बल्कि यह बात भी जाननी चाहिए कि अपराधी की परिस्थितियों की समग्रता की भी जांच करनी चाहिए कि अपराधी की परिस्थितियां क्या थी। वर्तमान मामले में अपराध निसंदेह क्रूर है। जैसा कि पर्सन ने क्या किया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है वर्तमान मामले में अपराध जो है निसंदेह क्रूर है। भाई कोई इंसान अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चियों को मार डाल रहा है तो यह अपराध तो क्रूर है ही। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी कि वर्तमान मामले में अपराध निसंदेह क्रूर है, पर अपीलकर्ता के आपराधिक पूर्ववृत्त की कमी, यानी कि जो अपील करता है उनका कोई आपराधिक पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं था। उन्होंने किस परिस्थिति बस अपने बच्चों को और अपनी बीबी को मारा, तो यह तो जो है परिस्थिति जो साक्ष्य था उसके आधार पे इनको मतलब पकड़ा गया था। साक्ष्य मिल रहे थे कि इन्होंने अपनी बीबी और पत्नी को मतलब पत्नी और बच्चों को मारा है, तो उसके आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था और इन्हें सजा दी गई थी। तो वही यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता के आपराधिक पूर्ववृत्त की कमी, यानी कि पहले इन्होंने इस तरह का कोई मतलब हत्या वगैरह नहीं, यानी कि इनके ऊपर पहले कोई केस वगैरह नहीं किया गया है। तो यह बात देखी गई कि अपीलकर्ता के आपराधिक पूर्ववृत्त की कमी और जेल में उसके अच्छे आचरण सजा में कमी के पक्ष में तराजू को झुकाते हैं। मतलब कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि इनका कोई पहले आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। इन्होंने जब अपनी पत्नी और बच्चों को मारा, यही एक रिकॉर्ड है। इसके पहले इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और उसके साथ साथ इनका जेल में बहुत अच्छा आचरण है। तो यह सब बातें देख करके इनकी सजा में कमी के पक्ष में तराजू झुकती है। यानी कि ये दो आधार मिल रहे हैं जो ये बात कहते हैं कि इनकी सजा को कम किया जा सकता है। और आगे चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहा। ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जो यह प्रदर्शित करता है कि वह समाज के लिए सतत खतरा बना रहेगा। कोई इस तरह का कोई सबूत भी नहीं है कि जैसे कि अगर उन्हें मृत्युदंड नहीं दी जाती है, छोड़ भी दिया जाता है, तो वह समाज के लिए कोई खतरा बने रहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोर्ट का कहना था ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि अगर इनकी सजा को कम भी कर दिया जाए तो जो है यह समाज के लिए खतरा बने रहेंगे। आगे कोर्ट ने कहा कि वह सुधार से परे है, ऐसा भी नहीं है। जेल के अधीक्षक एवं परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट से पता चलता है कि व्यक्ति में सुधार की संभावना है। यानी कि आगे कोर्ट ने कहा कि जेल रिपोर्ट जो बताई गई है, यानी जेल अधिकारी ने जो रिपोर्ट दिया है और परीक्षा अधिकारी ने जो भी रिपोर्ट दिया है, उसमें यह बात बताई गई कि इनके अंदर सुधार की संभावना है। यानी यह बात भी दिख रही है कि यह किसी परिस्थिति पर इन्होंने ऐसा किया अगर, लेकिन जेल में इनमें पता चल रहा है कि इनमें सुधार की संभावना पूरी तरह से है। इसके अलावा इस न्यायालय ने लगातार माना है कि मृत्युदंड देना अपवाद है, नियम नहीं। यहाँ पे कोर्ट ने देखिए यह बहुत बड़ी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात लगातार माना है कि मृत्युदंड देना अपवाद है, नियम नहीं। यानी कि मृत्युदंड देना अपवाद है। यहाँ कोर्ट का कहने का मतलब ये था कि किसी पर्सन को मृत्युदंड दिया जाता है जब, तो वह नियम के अनुसार नहीं दिया जाता, यह एक अपवाद के तौर पे दिया जाता है। जैसे हर चीज का एक अपवाद होता है, उसी तरह सजा का भी एक अपवाद मृत्युदंड यहाँ माना जाए। यह नहीं है कि यह कोई नियम है कि भाई नियम है मृत्युदंड देना है तो देना है। कहा गया कि यह अपवाद के रूप में है, ऐसा बहुत भयंकर केस हो तभी मृत्युदंड दिया जा सकता है। यहाँ पे इनके केस में इनमें सुधार की संभावना है, यह जेल के अंदर इनका अच्छा आचरण है और इनका पहले से कोई मतलब आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। ये सब कई ऐसी चीजें हैं जिसको देख करके यह कहा जा सकता है कि इनमें सुधार की संभावना है। अगर जिस पर्सन में सुधार की संभावना है उसे मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, उसे जो है मृत्युदंड यहाँ पे नहीं देना चाहिए। यही कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात हमेशा से मानी है कि मृत्युदंड देना अपवाद है, कोई नियम नहीं है। यहां तक कि जहां कई हत्याएं की गई हैं और अगर सबूत है या सुधार की उच्च संभावना है तो कम सजा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं, देखा गया है ऐसा कि जिसने कई हत्याएं की हैं, अगर उसमें भी सबूत और सुधार की उचित संभावना है तो ऐसे पर्सन को भी कम से कम सजा दी जाती है, मृत्युदंड नहीं दिया जाता। यानी कि सजा को कम करने की को प्राथमिकता दी जाती है कि सबसे पहले सजा को कम करके दिया जाए।
मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए आगे कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस कृष्णा मास्टर, जो 2000 का सुप्रीम कोर्ट का ही केस था, इस केस का हवाला दिया और एक दो केसों का हवाला दिया और कहा कि ऐसे इन सब केसों में देखा गया है कि पूरे परिवार को खत्म करने के बावजूद न्यायालय ने सुधार की संभावना स्वीकार करते हुए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट का हवाला दिया, एक 2010 के केस का हवाला दिया, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस कृष्णा मास्टर। कहा कि इन सब केसों में पूरे फैमिली की हत्या कर दी गई थी, लेकिन वहां पे भी उनको सुधार की संभावना देखते हुए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। तो जब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिसमें ऐसा किया गया है, तो इस केस में भी देखा जा रहा है कि इस पर्सन के अंदर सुधार की सारी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे भी इनके केस को रेयर से रेयर केस न मान के इनके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे अपील जो हुई को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, मतलब उस पर्सन को पूरी तरह बरी नहीं किया गया, उनके सिद्ध दोष को बरकरार रखा गया, यानी कि दोष सिद्धि उनकी थी, उनकी जो मतलब उन्होंने जो काम किया था उसके लिए जो सजा मिली थी वो मृत्युदंड भले थी, तो मृत्युदंड को उन्होंने कम करके आजीवन कारावास कर दिया, लेकिन दोष सिद्धि को बरकरार रखा। यानी कि यहाँ पे आंशिक रूप से अपील को स्वीकार किया गया और मृत्युदंड को क्या कर दिया गया, आजीवन कारावास में बदल दिया गया। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह जो केस था वो रेयर से रेयर केस के अंतर्गत नहीं आता है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जो बच्चन सिंह का केस था, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1980 का जो केस था, उसमें कौन से ऐसे दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धांत की बात की गई थी कि वहां ऐसे सिद्धांतों पे ही व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, अगर इस सिद्धांत का फॉलो हो रहा है तब। से एक दो पॉइंट मैं आपको जरूरी वाले बताती हूं, जैसा कि पहला कि अपराध अत्यंत क्रूर और भयावह होना चाहिए, शैतानी हो या विद्रोही हो, जो समाज की सामूहिक चेतना को ही झकझोर दे। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं मूवी वगैरह में कोई ऐसे सीरियल किलर होते हैं जो एक एक करके किसी पर्सन को मारते रहते हैं। तो देखिए ऐसे कुछ अपराध जो कि क्या है, अत्यंत क्रूर हैं, भयावह हैं और शैतानी है या विद्रोही हैं, तो समाज की सामूहिक चेतना को ही झकझोर देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया कि जैसे सीरियल किलर जो होते हैं, तो वह सब अपराध जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा समाज को झकझोरने वाले अपराध होते हैं। तो ऐसे अपराधों में पर्सन को मृत्युदंड दी जाती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे कोर्ट मतलब इस केस में क्या बताया गया था कि दोषी को सुधरने की कोई संभावना ही ना हो, यानी दोषी ने ऐसा अपराध किया उसके बाद दोषी के अंदर सुधरने की कोई संभावना नहीं है, उसको जेल में रखा गया है, लेकिन उसके जो है व्यवहार को नोटिस किया जा रहा है कि इसका व्यवहार अन्य कैदियों के साथ, अन्य लोगों के साथ अच्छा नहीं है। इसमें मतलब वहां पे भी देखिए जो दुष्ट लोग होते हैं जेलों में जाकर के भी कैदियों को ही मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, उनसे लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, बहुत लोग तो कैदियों को ही मार डालते हैं। तो मतलब ऐसा पर्सन जिसको सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वहां पे यह जो है बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का जो केस है, वहां पे ये जो सिद्धांत इनका दुर्लभ वाला बताया गया है, रेयर से रेयर केस वाला, वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि कोर्ट ने कहा कि पर्सन को देख करके जेल वाले भी बता रहे हैं, जेल अधीक्षक बता रहे हैं, परीक्षा अधिकारी बता रहे हैं, सारी जेल की रिपोर्ट बता रही है कि इसमें सुधार की पूरी संभावना है, पर्सन सुधर रहा है, अपनी गलतियों को समझ रहा है कि मुझसे गलती हुई है, तो ऐसे पर्सन को मृत्युदंड देना ठीक नहीं है। यह व्यक्ति समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, ये अपने आप को सुधारने का पूरा प्रयास कर रहा है, तो इसको आजीवन कारावास में इसके दंड को बदला जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इन पर्सन के जो है मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट। इस जजमेंट से देखिए हम लोगों ने ये बात समझी कि मृत्युदंड के अपराध को, मृत्युदंड का जो सजा है, यानी कि मृत्युदंड के अपराधी व्यक्ति को जो मृत्युदंड की सजा दी गई है उसको आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, लेकिन कब बदला जा सकता है, तो इसी कंडीशन को, कुछ जो मैंने आपको केस में बताया वो सब कुछ कंडीशन रहेंगी, तो ऐसे कंडीशन को देख के ही कोर्ट जो है सजा को कम कर सकती है, अन्यथा नहीं। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा।
आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।